जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 58 और आज के लेक्चर में हम चैप्टर 10 को कंक्लूड करेंगे। चैप्टर 10 हमारा रिलेट करता था इन्वेस्टमेंट और रिलेटेड पार्टी, डिस्क्लोजर्स और रिलेटेड पार्टीज के हवाले से। इसमें हमने सबसे पहले 3 कंसेप्ट पढ़े और मजे की बात तीनों मिलते जुलते हैं। एक पढ़ा हमने इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी, फिर पढ़ा डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट और फिर स्टडी किया रिलेटेड पार्टी। तो एसोसिएटेड कंपनी और रिलेटेड पार्टी और किन कंपनीज में इंटरेस्ट हो तो डिस्क्लोज करना है, ये कंसेप्ट थोड़े मिलते जुलते हैं। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन तो आपको याद होगी, ठीक है। और इसी तरह किन कंपनीज में इंटरेस्ट हो तो डिस्क्लोज करना है, वो भी पता है आपको। ये डिस्क्लोजर जो करना होता है ये पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर ने करना होता है कि प्राइवेट कंपनी ने, कि दोनों ने करना होता है? दोनों ने ये डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अच्छा, इस कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके कुछ होम असाइनमेंट की डिस्कशन पेंडिंग थी। आज हम होम असाइनमेंट की डिस्कशन करते हैं। वही खड़े क्यों हैं आप लोग? बैठे हुए थे? अच्छा, ये बैठे हुए थे, मैंने खड़ा किया है। वजह नहीं बताएगा, क्या वजह है खड़े होने की? जल्दी बोले, क्या वजह है? क्वेश्चन 9 ना करके आए असाइनमेंट। कैमरे की तरफ देखे, हाथ लाएं। कैमरे की तरफ देखे, हाथ लाएं। शाबाश शाबाश। ये हैं वो चेहरे, नहीं चेहरे माशाल्लाह अच्छे खूबसूरत चेहरे हैं, इनके काम अच्छे नहीं है, असाइनमेंट नहीं करके आते जी। चलिए क्वेश्चन 9, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ए जनरल नोटिस ऑफ इंटरेस्ट बाय ए डायरेक्टर एंड व्हाट वुड सच ए जनरल नोटिस इंक्लूड। जब किसी ट्रांजैक्शन में किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो, वो इसको कैसे डिस्क्लोज करना है, ये एग्रीड डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज करने के लिए 2 ऑप्शंस होती हैं। एक होती है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, हर ट्रांजैक्शन का अलग से दे दिया जाए। एक है जनरल नोटिस। वो जनरल नोटिस का आपसे मेथड पूछ रहा है कि जनरल नोटिस का क्या प्रोसीजर होगा। जनरल नोटिस का प्रोसीजर ये है, नंबर 1, या तो जो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है वो खुद डिस्क्लोज कर दे, उस मीटिंग में जाके खुद नोटिस, जनरल नोटिस जो है वो सबमिट करवा दे, या वो जनरल नोटिस सेंड कर दे कंपनी को और नेसेसरी स्टेप्स लेके बोर्ड मीटिंग में उस नोटिस को रीड किया जाए, वो नोटिस अवेलेबल हो। यानी या तो अगर खुद मीटिंग में जा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं या तो अगर खुद बोर्ड मीटिंग में वो प्रेजेंट होगा तो अपने हाथों से जनरल नोटिस सबके सामने रख दे। अगर खुद बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है तो वो कुछ ऐसी अरेंजमेंट कर ले, किसी दूसरे डायरेक्टर से फॉर एग्जांपल कह दे कि वो उस मीटिंग में उसको अवेलेबल कर दे, ताकि अगर उस मीटिंग में वो डिस्कशन हो रही है उसकी, तो ये फैक्ट भी सामने आ जाए बाकी लोगों के, डायरेक्टर्स के, कि हमारे एक डायरेक्टर का इसमें इंटरेस्ट है। ये क्लियर हो गया। व्हाट वुड सच ए जनरल नोटिस इंक्लूड, इस जनरल नोटिस में क्या लिखा होगा? That I am जो इंटरेस्टेड इन कंपनी ABC जो भी है, या रिलेशनशिप लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज वर्किंग एज डायरेक्टर इन XYZ लिमिटेड, देयरफॉर एवरी ट्रांजैक्शन विच इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन ABC लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड, आई शुड बी कंसिडर्ड एज एन इंटरेस्टेड पार्टी इन दैट ट्रांजैक्शन। और ये जो जनरल नोटिस है, कितने, इसका वैलिडिटी पीरियड कितना है? 1 साल नहीं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर से 2 महीने पहले भी अगर आपने नोटिस दे दिया तो ये 2 महीने बाद फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे एक्सपायर हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करने का तरीका क्या है? दोबारा सेंड किया जाए। कब? 1 महीना पहले, लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर फ्रेश नोटिस सेंड करना चाहिए। क्लियर हो गया? ये हमने पढ़ लिया प्रोसीजर के कैसे ये नोटिस, जनरल नोटिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अवेलेबल करवाया जाएगा। और दूसरा हमने स्टडी किया कि इस नोटिस में इंक्लूड क्या होगा। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में? क्वेश्चन 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। जी भाई बैठ जाओ। क्वेश्चन 10। अच्छा, तरसी हुई नजरों से क्यों देख रहे हो? नहीं बिठाना मैंने, नहीं बिठाना। वो तो बेचारा शरीफ आदमी आज नहीं असाइनमेंट करके आया। क्वेश्चन 10, ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग प्रोविजन एज स्पेसिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट। एक्सेप्शंस बताइए इस रूल की जो कंपनीज एक्ट में लिखी गई हैं। इन ए मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नो डायरेक्टर शैल टेक एनी। अच्छा, आपको पता ना ये तरीकाकार उसका, ये तरीका वारदात जो खास तौर पे उसने लॉ के पेपर में टेस्ट करने के लिए इजाद किया है कि 2 तरह की प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट देता है। या तो कोई गलत स्टेटमेंट दे के कहेगा बताओ इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो, और यहां एक ट्रू स्टेटमेंट देगा लेकिन कहेगा इसके एक्सेप्शंस बताओ। तो यहां पे एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन वाला तो लॉ के अलावा और किसी पे मेरा नहीं ख्याल के टेस्ट होता। इन ए मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नो डायरेक्टर शैल टेक एनी पार्ट इन द डिस्कशन और वोट ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर इनटू और टू बी एंटर्ड इनटू बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इफ ही इज इन एनी वे वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट नॉर शैल हिज प्रेजेंस काउंट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग ए कोरम एट द टाइम ऑफ एनी सच डिस्कशन और वोट एंड इफ ही डज वोट हिज वोट शैल बी वाइड। इसको पढ़ें और इबरत हासिल करें।
कि अगर आपकी बुक्स ना होती, आई कैप ने आपका स्टडी टेक्स्ट डेवलप ना किए होते, तो आपको ओरिजिनल लॉ से पढ़ना पड़ता ना। तो ये वर्डिंग है, ये असल में ओरिजिनल लॉ जो है ना कंपनीज एक्ट, उसमें से उठा के पैराग्राफ उसने सामने रखा है। समझ आई आपको इसकी? हाँ, ये समझ आ गया होगा कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई डायरेक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है तो उसकी प्रेजेंस को काउंट नहीं करना, वोट को भी काउंट नहीं करना, ये कह रहा है। ठीक है, हाँ। अब बताइए इसकी एक्सेप्शंस क्या होंगी? एक्सेप्शन इसके दो है कि दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई ऑन डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी है सिर्फ, के आगे पीछे कुछ और भी लिखा है, विच इज ये जो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है सबसे, ये भी लिखा हुआ है, पक्की बात है। देख ले किसी और प्रोविजन में ना लिखा हो, इसी में लिखा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राइवेट कंपनी जो कि किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग भी नहीं, सब्सिडी भी नहीं, यानी बिल्कुल ही अलहदा हट के प्राइवेट है, उसका किसी पब्लिक कंपनी से दूर दूर का ताल्लुक भी नहीं है, ऐसी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। और दूसरा, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इन दो सिचुएशन में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी, एक्सेप्शन है। शाबाश, 10 क्लियर। अच्छा 11 जो है ना, ये आई कैप के पास, ये भी पास पेपर का, ये ध्यान से पढ़ना है, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। 11 फराज लिमिटेड, फराज लिमिटेड FL is considering to enter into a contract with Bari Limited BL for the construction of its new manufacturing facility। एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना तो रेगुलर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। आगे कह रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ FL हैज ऑथराइज्ड हसन अली एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू नेगोशिएट द फाइनल प्राइस विद BL। यहां तक भी कोई इशू नहीं, क्योंकि जाहिर है एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो थ्रू डायरेक्टर्स ही करेगी, आर्टिफिशियल पर्सन है तो थ्रू डायरेक्टर्स ही करेगी। सारा अली हु इज चीफ एग्जीक्यूटिव इन BL इज द स्पाउस ऑफ हसन अली। यहां से मसला शुरू हुआ कि इधर फराज लिमिटेड का डायरेक्टर और बारी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव, ये दोनों स्पाउस है। इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनी टू सन ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्पांसिबिलिटी रिक्वायरमेंट को गौर से। रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ हसन अली टुवर्ड्स FL फराज लिमिटेड अंडर द अबव सर्कमस्टेंसेस। नहीं, पहले मुझे बताइए ये कंसेप्ट कौन सा है? मेरा ये ख्याल है ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट नहीं है, पक्की बात है। अच्छा दूसरा, मेरा ये ख्याल है कि ये कंसेप्ट है डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, लेकिन साथ ही साथ मेरा एक और भी ख्याल है कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी है। बताइए अब आपका क्या ख्याल है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट भी है। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आती है, पहले ये बताएं कैसे? कहता है कि अगर एक डायरेक्टर का स्पाउस या रिलेटिव किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हो, रिलेटेड पार्टी में कवर होता है। अच्छा अब यहां पे हमें क्या करना चाहिए? इसे डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट के हवाले से ही सिर्फ डिस्कस कर देना चाहिए कि इसे रिलेटेड पार्टी के हवाले से भी कर देना चाहिए, दोनों। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले हमारे सिलेबस में सिर्फ डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट होता था, ये एक अटेम्प्ट पहले ये दूसरा रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट आया है, इसीलिए सोल्यूशन में आपको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन मिलेगी, लेकिन हम दोनों डिस्कशन करते हैं। पहला डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, इस डायरेक्टर को क्या करना चाहिए, इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? पहली रिस्पांसिबिलिटी इसको डिस्क्लोज। आप में से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना, सर कंपनी को कैसे पता चलेगा कि किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है कि नहीं ट्रांजैक्शन में, कंपनी को कैसे पता चलेगा? तो ये उस डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। इस क्वेश्चन के जरिए से बता रहा है कि ये हसन अली यानी उस डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है जिसका इंटरेस्ट है कि वो कंपनी को डिस्क्लोज करे कि मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है। और फिर क्या रिस्पांसिबिलिटी है? वो उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट ना करे। लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड नहीं बताया हुआ, हाँ चले लिस्टेड कंपनी है तो फिर उस मैटर, जब तक वो मैटर डिस्कस हो रहा है मीटिंग में भी अवेलेबल नहीं होगा, ये रिस्पांसिबिलिटी है। अच्छा दूसरा जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के हवाले से क्या हसन अली ने करना है? अच्छा रिलेटेड पार्टी के हवाले से कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के हवाले से हसन अली की नहीं बनती, कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। कंपनी की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए कि जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उनको बोर्ड अप्रूव करे तो वो एग्जीक्यूट हो, उसके बगैर ना हो। बोर्ड अप्रूव करे तो एग्जीक्यूट हो, वरना एग्जीक्यूट ना हो। हाँ, और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म लेंथ की ट्रांजैक्शन है फिर बोर्ड अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसने 3 दर्जे दिए हैं रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन के अप्रूवल के लिहाज से, 3 दर्जे। पहला दर्जा यह है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो है लेकिन वो आर्म लेंथ बेसिस पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की, इसमें बोर्ड मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। दूसरा दर्जा क्या है कि
ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई डायरेक्टर वगैरह का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्टर का, इसकी अप्रूवल डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिसी बनाएगा इस तरह की ट्रांजैक्शन की अप्रूवल के लिए। तीसरा दर्जा क्या है कि जिसमें मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हो किसी को, इसकी अप्रूवल जनरल मीटिंग में होगी थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। ये पॉइंट पड़ा, स्पेशल रेजोल्यूशन वाला, इसको अंडरलाइन कर लें, थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। ये 3 दर्जे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। चलिए, तो इसका मतलब है हसन अली के पॉइंट ऑफ व्यू देखे ना तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट है कि उसने डिस्क्लोज करना है और डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। आगे कंपनी ने क्या करना है वो अगर हमसे पूछता तो हम इसमें रिलेटेड पार्टी वाले कंसेप्ट को भी डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, इसमें इन्वेस्टर एंड एसोसिएटेड कंपनी कब केस होता है? अगर वो खुद डायरेक्टर होता, ये एसोसिएटेड कंपनी होती। अगर खुद डायरेक्टर होता एसोसिएटेड कंपनी होती, लेकिन ना तो ये एसोसिएटेड कंपनीज है और ना ही ये इन्वेस्टमेंट है, ना तो ये मैं डिफरेंशिएट कल बार बार डिफरेंशिएशन करवाई थी ना आपसे, तो इसीलिए आज भी डिफरेंशिएशन करवा रहा हूं कि ये कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का नहीं है। 2 रीजन से पता चला, 2 रीजन से ये केस स्टडी में आपके काम आएगी। पहली रीजन क्या है कि वो एसोसिएटेड कंपनी नहीं है। एसोसिएटेड कंपनी उस वक्त होती है अगर खुद दूसरी कंपनी में डायरेक्टर होता है। और दूसरा, ये ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में भी नहीं आते कि कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में तो 3 आते हैं, 4 आते हैं, शाबाश, इक्विटी, लोन, गारंटी और एडवांसेस। 11 क्लियर? इसमें कुछ डिस्कस करना चाहते हो? नेक्स्ट 12, XYZ Limited is considering an arrangement with ABC firm in which Azam, Babar and Chand are partners। यानी XYZ Limited एक ABC के साथ, ABC पार्टनरशिप है, उसके साथ कोई अरेंजमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। ABC में 3 पार्टनर है, A, B और C। Azam is spouse of Nahid, one of the directors in XYZ Limited। नाहिद एक डायरेक्टर है XYZ में और आजम जो ABC फर्म में पार्टनर है, डायरेक्टर का स्पाउस है। आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज ऑफ XYZ लिमिटेड इन दिस सिचुएशन। इसमें रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई करें XYZ लिमिटेड की कौन कौन सी हैं। पहली एग्जांपल, नाहिद, डायरेक्ट से चलते हैं ना, नाहिद रिलेटेड पार्टी है, बीइंग अ डायरेक्टर। आजम रिलेटेड पार्टी है, कैसे? क्लोज रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर के कौन कौन से क्लोज रिलेटिव शामिल होते हैं? स्पाउस, सिबलिंग्स, लिनियल, असेंडेंट और डिसेंडेंट। बिल्कुल ठीक है, तो ये उसमें शामिल है। और तीसरा, ABC फर्म, ये पार्टनरशिप, ABC फर्म भी रिलेटेड पार्टी है। ये कैसे रिलेटेड पार्टी है कि हर ऐसी पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर्स का कोई रिलेटिव, पार्टनर या मेंबर या डायरेक्टर हो, तो ये ABC फर्म भी रिलेटेड पार्टी। 3 रिलेटेड पार्टीज आ गई एक एग्जांपल में। क्लियर? अच्छा, ये क्या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग भी बनती है XYZ लिमिटेड और ABC फर्म? एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? कॉमन डायरेक्टरशिप नहीं है। जी जी, आपने रिलेटिव की बात की, जो डेफिनेशन में जो प्राइवेट कंपनी की लाइन लिखी थी उसमें रिलेटिव की उसने बात की थी। डेफिनेशन में, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में उसने प्राइवेट कंपनी की लाइन है उसमें रिलेटिव, हाँ रिलेटिव की, तो उसमें क्या लिखा? सिर्फ डायरेक्टर होगा। ठीक है, देखिए हमारा असूल ये है कि डेफिनेशन लॉ ने जैसी दी है ना, हम एज इट इज अप्लाई करते हैं। लॉ में हम अपनी कॉमन सेंस नहीं अप्लाई करते। तो अगर किसी जगह पे उसने किसी प्रोविजन में क्लोज रिलेटिव को इंक्लूड नहीं किया तो हम भी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भला? वो कह रहे हैं सर रिलेटेड पार्टी की एग्जांपल्स में जो प्राइवेट कंपनी वाली एग्जांपल है उसके अंदर उसने क्लोज रिलेटिव को कवर नहीं किया, तो हम भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट 12 क्लियर है जी। 13, KLM Limited often obtains investment consultancy from Adil. Adil practices, अच्छा वो रिलेटेड पार्टी में 6ठी और 7वीं एग्जाम्पल याद है क्या? हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव की इंस्ट्रक्शंस पे कोई और चलता हो या हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव किसी की इंस्ट्रक्शंस पे चलता हो, वो भी रिलेटेड पार्टी होती है। एक्सेप्शन भी थी इसकी कि जो प्रोफेशनल अगर टैक्स कंसल्टेंट अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई टैक्स एडवाइस दे और हम उसकी एडवाइस पे अमल करें तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं होगी। ठीक है। KLM Limited often obtain investment consultancy from Adil. Adil practices as a business advisor and provides the consultancy to KLM Limited purely in professional capacity.
इज अ डीलर रिलेटेड पार्टी ऑफ KLM? क्यों रिलेटेड पार्टी? प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है, तो प्रोफेशनल्स की एडवाइस को तो हम मानते हैं, ये नॉर्मल है और मानना भी चाहिए, प्रोफेशनल को रखा है इसलिए अच्छी एडवाइस दें और हम उसको अमल करें। 14 ए, फरीद इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, इसमें आपने बताना है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की एक टर्म यूज हुई है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की टर्म कहां यूज हुई है? रिलेटेड पार्टी किस कंटेक्स्ट में यूज हुई थी? फायदा बेनिफिट कि अगर डायरेक्टर किसी पोस्ट पे पॉइंट हो जहां जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट देखिए, मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, डेफिनेशन तो बाद में पूछूंगा, पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की टर्म यूज किस कंटेक्स्ट में हुई है? रिलेटेड पार्टी में, कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की एक एग्जांपल है, ठीक है, कि अगर अपॉइंटमेंट की जाए, किसी डायरेक्टर अपने किसी रिलेटिव की अपॉइंटमेंट करे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोजीशन पे, तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी। या अगर डायरेक्टर को बीइंग डायरेक्टर के अलावा कोई और रिम्यूनरेशन मिल रही हो, चाहे इन कैश चाहे इन काइंड, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने बताना है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे पूरा उतरती है कि नहीं ये ट्रांजैक्शन, क्योंकि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे पूरा उतरती है और डायरेक्टर इन्वॉल्व है तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी जिसकी अप्रूवल करवानी पड़ेगी। इसका मतलब है डायरेक्टर डायरेक्टरशिप के अलावा और किसी भी काम के लिए पैसे ले, अप्रूवल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फरीद इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन मुल्तान फार्मा लिमिटेड, a listed company. He only receives meeting fee from MPL for attending board meeting and meetings of audit committee. वो सिर्फ, अच्छा, डायरेक्टर के अलावा कोई भी बंदा कोई भी पैसे वसूल कर ले तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन डायरेक्टर्स को उन्होंने कहा एज डायरेक्टर रिम्यूनरेशन रिसीव करे ना, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं समझा जाएगा। डायरेक्टरशिप के अलावा कोई पैसे वसूल करे, तो यहां पे इस एग्जांपल में क्या फरीद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि वो सिर्फ एज डायरेक्टर रिम्यूनरेशन ले रहा है। B, Naveed is a director in Multan Pharma Limited, a listed company. He receives only meeting fee from MPL for attending board meeting and meeting of risk management committee. Naveed also supervises the production on routine basis and lives in a rent-free accommodation provided by MPL near its production site. और MPL ने उसे एक रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी कोई, इसका मतलब यह है कि उसे कोई फ्लैट वगैरह, कोई उसे घर दिया होगा किराए पे, जिसका किराया कंपनी अदा कर रही है। क्या ये रिम्यूनरेशन है? हाँ, इन कैश नहीं है, इन काइंड है, लेकिन रिम्यूनरेशन है। नवीद डज नॉट रिसीव एनी मंथली और एनुअल सैलरी फ्रॉम MPL। नवीद कोई मंथली या एनुअल सैलरी नहीं लेता। क्या ये रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में फॉल करती है? बिल्कुल करती है। डज नवीद होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन MPL? यस। इससे फर्क, हालांकि वो इन कैश नहीं ले रहा, लेकिन काइंड भी रेंट फ्री अकोमोडेशन इन काइंड की एग्जांपल है, ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगी। क्लियर? इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ये ऑफिस ऑफ, इसका मतलब है ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी अप्रूवल बोर्ड से, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, इसकी अप्रूवल बोर्ड से होनी चाहिए। नेक्स्ट 15, Majid is a director in Multan Electronics Limited, a listed company. His brother bought to a, brother related party में आता है, सिबलिंग में, रिलेटिव में आता है, रिलेटिव में। Bought to air conditions from main showroom of MEL, दो एयर कंडीशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, at the same retail price as is offered to any other customer. अच्छा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ये, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, लेकिन चूंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर्म लेंथ की है, इज अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिक्वायर्ड फॉर दिस रिलेटेड ट्रांजैक्शन? नो, अप्रूवल ऑफ बोर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? अच्छा, एग्जाम में ध्यान में रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन के कंसेप्ट ही टेस्ट करेगा। इन 2-3 क्वेश्चन को मिला के वो एक नॉर्मल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बना लेगा। जिस तरह हमारे MCQs होते हैं, छोटे छोटे MCQs प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं, एग्जाम में छोटे छोटे MCQs नहीं पूछता, लेकिन इन छोटे छोटे MCQs के कंसेप्ट्स को मिला के 2-3 को वो एग्जाम में बड़ा MCQ बना के पूछता है। बीला में पता चल गया था? चले ठीक है, फिर अच्छी बात है। अब MCQs की तरफ स्टार्ट करें। MCQ तैयार हैं तो किताबें बंद कर दें। बहुत पढ़ लिया हमने, बहुत पढ़ लिया, इतना पढ़ के क्या करेंगे? बस कर दे, नहीं बस कर दे, बस नहीं मैं बिल्कुल रुक जाए, इतना थोड़ी पढ़ाना है आपको।
हाँ, कहीं पास ही ना हो जाए। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, भाई मैं तो पूरी कोशिश करूंगा, फिर भी अगर पास हो गई तो अल्लाह का हुक्म जी। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 द पावर टू मेक इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी रेस्ट विद मेंबर्स। स्पेशल रेजोल्यूशन भूल गए? हाँ, वो एसोसिएटेड कंपनी के लिए थी, शाबाश। इसमें सिंपल इन्वेस्टमेंट उसने कहा है, याद है डायरेक्टर्स की पावर में था टू मेक इन्वेस्टमेंट, तो ये डायरेक्टर्स बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें अगर छोटा सा चेंज कर देना, टू मेक इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी की बजाय एसोसिएटेड कंपनी कर दे, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर ऑप्शन हमारी बी नहीं बल्कि सी होगी। लेकिन इस गिवन स्टेटमेंट में जो अप्रूवल देगा वो डायरेक्टर्स देंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड, आ गया कंसेप्ट आगे, इसी को याद कर रहे थे हम। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी कैन नॉट बी मेड बाय द डायरेक्टर्स देमसेल्व्स, दे विल हैव टू गेट इट्स अप्रूवल फ्रॉम members in general meeting through special resolution, सी ऑप्शन करेक्ट। क्लास मीटिंग नहीं, ये सारी ओवरऑल सारे मेंबर्स की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाती है। मेंबर्स इन बोर्ड मीटिंग थ्रू ऑर्डिनरी, बोर्ड मीटिंग में क्या जूते मार के निकालेंगे उनको, अनलेस के वो खुद डायरेक्टर्स भी हैं। हाँ लेकिन जी जी जी, बोर्ड मीटिंग में तो होती है एक ही तरह की रेजोल्यूशन है, उसमें तो ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन का कंसेप्ट ही नहीं है। उसमें तो सिंपल हर डायरेक्टर के एक वोट होता है और मेजोरिटी की बेस पर डिसीजन हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? सी ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड, बीइंग ए सेपरेट लीगल पर्सन ए कंपनी कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर कंपनी और सिक्योरिटी, एग्री करते हैं? बट ऑल द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी मेड एंड हेल्ड इन द नेम ऑफ कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, स्पॉन्सर, चेयरमैन, कंपनी इटसेल्फ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुए? ठीक है भाई, समझ आ रही है, परेशान क्यों हो गए? 4, द कंपनी शैल नॉट मेक एन इंक्रीज इन अमाउंट और एनी वेरिएशन इन द नेचर एंड टर्म्स ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी विदाउट पासिंग, हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन, टर्म कोई चेंज आएगा उसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन, तो इसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन सी ऑप्शन? बी ऑप्शन। 5, द रजिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी नॉट हेल्ड इन इट्स ओन नेम, रजिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, इसको तो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मेंबर्स के अलावा दूसरे लोग भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं? सच सच बताएं। अच्छा, मेंबर्स के अलावा सिर्फ क्रेडिटर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दूसरा इंस्पेक्ट? अच्छा अच्छा, हाँ याद आया, वो कॉपी की बात हो रही थी कि इसकी कॉपी सिर्फ मेंबर्स ले सकते हैं, बाकी लोग नहीं ले सकते। हाँ इंस्पेक्ट नहीं, क्या नहीं भाई, सही, कॉपी इसकी सिर्फ मेंबर्स ले सकते हैं फिक्स प्राइस पे, जो प्रेस्क्राइब्ड जो डायरेक्टर्स ने की होगी, और जब प्राइस पे करेंगे उसके 14 दिन के अंदर अंदर उनको कॉपी, 7 दिन के अंदर। शाबाश शाबाश। तो यहाँ पे देखते हैं क्या पूछता है, रजिस्टर्ड फॉर इन्वेस्टर कंपनी नॉट हैड इट्स ओन नेम इज ओपन टू इंस्पेक्शन फॉर, कॉपी की बात नहीं कर रहा, इंस्पेक्शन की। तो तकरीबन जहां में भी रजिस्टर आता है वहां पे आपको बताता है इंस्पेक्शन का अलग और कॉपी का अलग। इंस्पेक्शन के बारे में क्या कहता है, भाई मेंबर जो है बगैर फीस के भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी, जैसे 2 घंटे कम से कम 2 घंटे डेली। चाहे एग्जाम्पल दी थी भैया, एग्जाम में ना लिखाना, चाहे नहीं पीनी लाइब्रेरी, ठीक। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स डेली, इंस्पेक्शन की बात कर रहा है, कॉपी की नहीं कर रहा। कॉपी पे आपको पता है पैसे लगते हैं, 2 रुपया तो एक सफे का कंफर्म लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स डेली, एट ए पेमेंट ऑफ चार्ज फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स डेली, नहीं, पेमेंट ऑफ चार्ज अगर उसने कॉपी लेनी हो फिर पेमेंट करेगा, एट ए पेमेंट ऑफ चार्ज फॉर एटलीस्ट 5 नहीं। करेक्ट ऑप्शन हुई हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स डेली। क्लियर, ये 5 का ही ऑप्शन। नेक्स्ट, सिक्स, any member may require a certified, any member may require a certified copy of register of investment held in company's name on fee fixed by company, fee fixed by company. Certified copy request shall be issued after 7 days या within 7 days, B option correct. Okay, term investment include loan पे
एडवांसेस भी, इक्विटी भी, हाँ हाँ अभी आई ना काम का। ये है 1-2 MCQ जो आया ना, ये है एग्जाम लेवल के। अनस भाई ऑनलाइन के स्टूडेंट्स भी आपकी कंप्लेन कर रहे हैं, आपको पता है ना, पहले भी बताया था आपको। अनस, असदुल्ला, अमीन एंड अरकम आर फाउंडर पार्टनर्स ऑफ फास्ट मूवर्स फॉरवर्डर्स। 1 2 3 4 पार्टनर है। इन जनवरी 2020 ऑल पार्टनर्स हैड परचेज्ड शेयर्स ऑफ क्वालिटी टाइल्स लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी। इन्होंने शेयर्स बाय किए किसके? QTL लिस्टेड कंपनी। In June 2020, they contested the election of directors of QTL and got elected as directors out of 7 positions. टोटल कितनी पोजीशन थी? 4 तो यही ले उड़े। Being majority directors of QTL, they cancelled the contract of existing logistics service provider and awarded the contract to FMF. ये एसोसिएटेड कंपनी भी हो गई है। FMF नहीं, क्या FMF QTL की एसोसिएटेड कंपनी नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? एसोसिएटेड अंडरटेकिंग हो गई कि नहीं हो गई? ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी नहीं हो गई? होगी सर, होगी ना। एसोसिएटेड कंपनी भी रिलेटेड। तो ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी हुई? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी हुई? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में 4 चीजें अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ी हैं। Whether the aforesaid contract is valid? No, sir. Yes, because it is approved by majority of directors and the board is fully empowered to manage the affairs of company. No, the contract need to be approved by majority of such directors who are not interested in the said contract. हाँ, ये मुझे सही लग रहा है। No, the contract must be laid before the general meeting for approval. ये ऑप्शन है। No, the contract must be approved by the general meeting as well as by commission. By commission. ये commission लिखा हुआ है। तो ये जनरल मीटिंग फॉर अप्रूवल, क्लियर होगी ये बात। और ये थ्रू क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 8 में क्या हुई? सी। आगे 9, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए पर्सन में एज ए डायरेक्टर टेक पार्ट इन द डिस्कशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी एंटर्ड इनटू ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी इवन इफ ही इज एनी वे कंसर्न्ड आर इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है बताओ, एक डायरेक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, क्या स्टिल वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है? इफ ही इज द डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी, होल्डिंग, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग ऑफ पब्लिक कंपनी, नाइदर ए सब्सिडरी नॉर ए होल्डिंग कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी। डी ऑप्शन करेक्ट। वैसे अच्छा एमसीक्यू बनता अगर इस सब के साथ नॉट लिखता, नॉट, ठीक है, फिर ज्यादा बेहतर, फिर थोड़ा हम सोचने में मजबूर होते हैं। लेकिन बाहर चलें, अच्छी बात है। डी 9 का डी अभी भी सोचने में मजबूर है, ठीक है, ठीक है, सही बनाया आपने। 9 का डी ऑप्शन है। 10, KLM लिमिटेड in considering a related party transaction in which majority of directors are interested, which of the following is correct? If the transaction is in accordance with policy approved by board of KLM, it need not be approved in general meeting ना। ये तो उस वक्त होती है जब सिंगल डायरेक्टर की ट्रांजैक्शन हो। The matter must be placed before general meeting for approval as special resolution. Yes, ये ऑप्शन करेक्ट। C, the matter must be placed before general meeting for approval as ordinary resolution। नहीं, ये स्पेशल रेजोल्यूशन की एग्जांपल है। बल्कि वो जो हमारी स्पेशल बिजनेस की एग्जांपल होती है ना, 6 एग्जांपल थी, नहीं 3 थी, उनमें 4 ऑर्डिनरी की 6 थी, तो उसमें चौथी एग्जांपल ये ऐड कर लें कि अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन विच मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। D, such transactions are absolutely prohibited under the Companies Act and all interested directors shall be liable to penalty in case such transactions are carried out whether with or without approval। जी नहीं, गलत, इजाजत है इसकी लेकिन अप्रूवल के बाद। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? एमसीक्यूज कंप्लीट, क्वेश्चन की डिस्कशन भी कंप्लीट। अब इसके बाद हाँ, कल क्लास होगी, कल बिल्कुल क्लास होगी, कल जरूर क्लास होगी इंशाल्लाह। और अब इंशाल्लाह चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम चैप्टर सेकंड लास्ट ही है ना, सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा सिलेबस का। इससे पहले सिलेबस खत्म पता नहीं,
नहीं 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 नहीं, लाजमी नहीं, हम अपने तसल्ली के साथ करेंगे, सुकून के साथ, कोई भागम भाग नहीं। आप मुझे ये बताइए, आप रिवीजन कर रहे हैं साथ साथ? तो रिवीजन कर ले, कब करनी है आपने रिवीजन? साथ साथ। कल कोई छुट्टी नहीं है, कल क्लास होगी इंशाल्लाह। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।